Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूं। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल #RVInfo+ पे। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 31 कराने जा रहा हूं, जो आपको 14/9/2020 को आपके पास मिलेगी। ये जो वर्कशीट है हमारा लेसन नंबर 8 मोशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वर्कशीट नंबर 30 में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का देखा था। आइए हम एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम देखा डेफिनेशन अगर हम देखते हैं एक्सेलरेशन की, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम सबसे पहले इस शब्द को देखेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमने देखा चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर v माइनस इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर u। तो हमने देखा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट लेता है, मतलब रेस्ट पे है, तो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। अब वो 0 से वो स्टार्ट करके एक वेलोसिटी अटेन करता है, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। तो हमने देखा कि चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इफ यू वांट टू फाइंड आउट द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u। v माइनस मतलब x फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। जहां पे रेट की बात आ जाती है, रेट आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डिवाइडेड बाय t हो जाता है। t इज क्या है? टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है v माइनस u अपॉन में t। v माइनस u हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ms माइनस 2 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ms माइनस 2। दिस और दिस इट्स द सेम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या हमने डी एक्सेलरेशन का नाम भी दिया था। आइए पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी? व्हेन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ द फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी। v का मान अगर u के मान से अधिक है, तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है। मान लो हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी बॉडी इज एट रेस्ट, इट इज u इज टेकन एट 0। u हमारा 0 मीटर पर सेकेंड है और एक टाइम t सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। इन दैट केस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। द सेकेंड केस व्हेन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, उल्टा हो जाएगा। जब फाइनल वेलोसिटी लेस है और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। सपोज अ बॉडी इज मूविंग with a speed of 10 meter per second and after time t it acquires a speed of 5 meter per second। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से वो 5 मीटर पर सेकेंड पे आ गई है। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। इन दैट केस 5 माइनस 10, तो वैल्यू आ जाएगी -5 आ जाएगी, तो उस समय नेगेटिव आ जाएगा। इस अक्सर ये डी एक्सेलरेशन कब होता है? जब ब्रेक लग रही हो, जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं या जो व्हीकल है वो स्लो डाउन हो रहा हो, तो उस केस में हमने देखा डी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट सामने आता है या नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। आपकी वर्कशीट में एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप एग्जांपल में देखते हैं तो वहां पे मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये दे रहा है कि लेट अस अज्यूम दैट अ कार इज एट रेस्ट। मैंने बताया जब भी कोई कार रेस्ट पे है तो उसका u क्या होगा? इट इज ऑलवेज टेकन एज 0। आंख बंद करके u 0 कर दीजिए जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे है। एंड व्हेन इट स्टार्टेड इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब u क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u अपॉन में t रखेंगे, 5 माइनस 0 अपॉन में 2, दैट इज 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर मींस एक्सेलरेशन हियर, फाइंड इट आउट। वी आर शोइंग हियर एज अ पॉजिटिव साइन। तो प्लस साइन में हमारा क्या हो रहा है? ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है।
फिर उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले आइए हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। उसमें पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन इट फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट इन ब्रीफ। तो हमने देख लिया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यूनिट क्या लेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद एन एरोप्लेन अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स ऑन इट्स ट्रैक, कैलकुलेट्स इट्स एक्सेलरेशन। आइए हम इसको करते हैं। आपका यहाँ पे मैं ये रब कर देता हूं। फॉर्मूला हमारा यही अप्लाई करेगा, तो फॉर्मूला हम लगे रहने देंगे। आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या आया है कि एन एरोप्लेन अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका u क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब अटेन अ वेलोसिटी ऑफ v कितना अटेन कर लिया, 200 मीटर पर सेकेंड इन टाइम, एट व्हाट टाइम, 30 सेकेंड्स। इट टुक 30 सेकेंड्स। फॉर्मूला v माइनस e अपॉन में t, v हमारा 200 माइनस 0 अपॉन में t, 30, 200 अपॉन में 30, 0 से 0 चला गया, ये आ गया 6, डिवाइड किया हमने 20 डिवाइडेड बाय 3, 18 to 26, तो 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका सोल्यूशन आ गया। तो एरोप्लेन की एक्सेलरेशन क्या हो गया, 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में दिया हुआ है एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आइए अब समझने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसी भी बॉडी के एक्सेलरेशन को, स्पीड को हमने कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था। आइए हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा जो है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफ में हमने देखा टाइम को एक्स एक्सिस पे और जो वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस पे रखा है। मान लो हमने देखा कि टाइम हमने 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हमारा जो ग्राफ है इस तरह का स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा दिखा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन स्लोप दिखा रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यही ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से आ रहा है, टाइम हमने इधर ले लिया, वेलोसिटी हमने इधर ले ली। अगर ये कर्व लाइन है तो आप देखेंगे आपके उसमें वर्कशीट में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपका अगला जो क्वेश्चन यही बता रहा है कि एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन velocity changes with respect to time uniformly, it is uniform acceleration। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a car accelerate uniformly from 5 meter to 10 meter per second। Let us see this question now, the last one of your worksheet। a car accelerate uniform from 5 meter per second। from आ गया तो यूनिफॉर्म आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया होगा तो तीन चीजें हमें मिलेंगी तभी हम निकाल पाएंगे ना। 5 सेकेंड, कैलकुलेट्स इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। v हमारा कितना दिया हुआ, 10 माइनस 5 अपॉन में 5, तो ये आ गया 10 माइनस 5 गिव्स यू 5 डिवाइडेड बाय 5, काट दिया तो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट इज वेरी कंपल्सरी, मतलब अगर आप यूनिट नहीं लगाते हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो जो इसका एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज के आपने
क्वेश्चन आंसर्स आपके यहाँ पे डिस्कस हुए। आशा है आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.